आज हम टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की जो सीरीज होती है उसमें लेजर पढ़ेंगे। हाउ टू क्रिएट लेजर इन टेली प्राइम 4.0 वर्जन। लेजर, व्हाट इज लेजर? लेजर होते क्या है? जब हम किसी व्यक्ति से, फर्म से या किसी भी प्रकार के कंपनी के लेन देन करते हैं तो उन लेन देन को, ट्रांजेक्शन्स को करने से पहले बिफोर जो खाता बनाया जाता है उसे लेजर कहते हैं। किसी भी कंपनी में लेजर के पहले, लेजर के बिना कभी भी कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लेजर बनाना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी में क्रेडिटर का लेजर, डेब्टर का लेजर, उसके बाद में इनकम का लेजर, एक्सपेंसेस का लेजर, एक्सपेंसेस में ऐसे कई सारे लेजर्स बनाना पड़ते हैं और इन लेजरों के माध्यम से ही हम कोई भी व्यवहार करते हैं। टेली में हमारे पास में डायरेक्ट ही हम वाउचर एंट्री से जाकर ही लेजर को बना सकते हैं। हमारी एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लेजर बनाते हैं। जैसे जैसे हमारे सामने कई वाउचर आते हैं, खर्चों के वाउचर हो गया, इनकम के वाउचर्स हो गए, परचेस, क्रेडिट परचेस हो गया, क्रेडिट सेल्स हो गया, तो इन सभी प्रकार के हम लेजर्स को हमारी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। और लेजर वह होते हैं जब किसी व्यक्ति से, फर्म से, कंपनी से किसी भी प्रकार का लेन देन किया जाता है तो उसके पहले खाता जो खोला जाता है उसे ही लेजर बनाते हैं, लेजर कहते हैं। तो आइए हम टेली प्राइम में 4.0 वर्जन में लेजर कैसे बनाते हैं। तो लेजर को बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, गेट ऑफ टेली के क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाके लेजर बनाएंगे। लेजर जो होते हैं, एक कंपनी बाय डिफॉल्ट जो लेजर हो देती है वो 4 लेजर बाय डिफॉल्ट बना कर देती है। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर हमेशा एक कंपनी बाय डिफॉल्ट बना कर देती है। आइए हम समझते हैं लेजर। यहाँ पर पहले, सबसे पहले कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में एक कंपनी है बालाजी ट्रेडर्स। तो बालाजी ट्रेडर्स की कंपनी में हमको लेजर बनाना है और लेजर से अगर बनाना है तो लेजर बनाने के लिए हमको सबसे पहले गेट ऑफ टेली के क्रिएट पे जाना होगा। इसके पहले हमने लेजर के बारे में पढ़ा था। तो लेजर क्या होते हैं? तो लेजर जो होते हैं, जब पे हम कोई खाता खोलते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो उनको लेजर सबसे पहले जनरल एंट्री करने के लिए लेजर बनाना होता है। लेजर की हमारे आवश्यकता, लेजर जो जनरल होता है वो खुद बता देता है कि किस प्रकार का लेजर बनेगा और कौन सा पक्ष डेबिट होगा और कौन सा पक्ष क्रेडिट होता है। तो जनरल एंट्री हम पढ़कर लेजर बनाते हैं और वाउचर करने से पहले हमको लेजर बनाना पड़ता है। तो लेजर बनाने के लिए हमको सिंपल सा गेट ऑफ टेली के क्रिएट पे आना है। क्रिएट पे जाने के बाद में हमको यहाँ गेट ऑफ टेली के क्रिएट पे आने के बाद में क्रिएट पे जाना है और लेजर बनाना है। हमारे पास में अकाउंटिंग मास्टर है, अकाउंटिंग मास्टर के बाद इन्वेंट्री मास्टर है और फिर हमारे पास में स्टेशनरी जीएसटी का पार्ट है। तो यहाँ से हम पहले अकाउंटिंग मास्टर में जब टैली स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको अकाउंटिंग मास्टर में हमको सबसे पहले लेजर पे जाना होता है। तो एक कंपनी में स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें कि आप जब क्रिएट में जाएं तो पहले ग्रुप में इंटर ना करें। ग्रुप की विंडो इस तरीके से दिखाती है, लेकिन लेजर अगर बनाना है तो लेजर की विंडो इस तरीके से दिखाती है। लेजर की फुल विंडो होती है और लेजर में सब चीज यहाँ से डिटेल क्लियर रहती है। यहाँ से लेजर क्रिएशन में सबसे पहले यहाँ पर लेजर क्रिएशन में जाते हैं तो यहाँ पे दिखाता है कि लेजर का क्रिएशन कर रहे हैं अपन। यहाँ से अलाइस नेम जो कि लेजर होता है, जिसका अलाइस नेम होता है, निकनेम होता है। अब ये जो अलाइस नेम निकनेम होता है तो यहाँ से एक F12 कॉन्फ़िगरेशन बटन होती है। उस F12 कॉन्फ़िगरेशन के बटन से हम क्या करते हैं, जैसे हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस अलाइस नेम को हम बंद कर देंगे। उसी के साथ में ऐसे कई सारे फीचर्स होते हैं जिनको हम लेजर में इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इनेबल का मतलब एक्टिवेट होता है, डिसेबल का मतलब डीएक्टिवेट होता है। जैसे यहाँ से एक लेजर में जनरल डिटेल होती है, जनरल यानी कि कॉमन होती है, ऑप्शंस होते हैं, पार्टी की डिटेल्स होती है, बैंकिंग डिटेल होती है, टैक्स डिटेल होती है, पार्टी टैक्स से रजिस्ट्रेशन से डिटेल होती है और जीएसटी डिटेल होती है। तो यहाँ से इन ऑप्शंस को F12 कॉन्फ़िगरेशन पे जाकर इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं लेजर को। जैसे अभी मुझे अलाइस नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने उसको बंद कर दिया, डिसेबल कर दिया। यहाँ से सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट, बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल की जब आपको जरूरत रहती है तो यहाँ से कुछ हम लेजर बनाएंगे। यहाँ से पहला लेजर हमने बनाया कैपिटल। तो जो कैपिटल होता है उसका एक ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट। यहाँ से अगला हम जाते हैं कैपिटल का जो भी ऑनर होता है, अगर उसके नाम से कैपिटल, पार्टनर्स के नाम से कैपिटल बना रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल बनेगी और उनका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। पुराना कोई बैलेंस वगैरह होता है तो यहाँ पर एक बैलेंस दिखाता है जिसको हम कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देते हैं।
फिर उसी के साथ में माल परचेस करने के लिए परचेस का लेजर बनेगा, तो यहाँ से परचेस का लेजर बनाएंगे, तो जो कि हमारे परचेस अकाउंट में जाएगा। जब आप लेजर बनाएं, यहाँ से पूरी डिटेल है, टैक्सेशन से रिलेटेड पूरी डिटेल होगी। उसी के साथ में अगला लेजर बनेगा सेल्स का, तो ये सेल्स का लेजर बनाएंगे जो कि हमारे सेल्स अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर हम राइट हैंड पे देखते हैं, तो यहाँ से उन ग्रुपों की लिस्ट आ जाएगी जिसमें ये ग्रुप अंडर जाएगा। तो जब ग्रुप बनाए, तो यहाँ से शुरू के 2 अल्फाबेटिक, यदि आपको शॉर्ट में फास्ट में काम करना है, तो जैसे सेल्स में SA दबाया तो सेल्स आ गया। अब जब ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में बाकी चीजों की अगर आवश्यकता नहीं है, तो हमेशा Ctrl+A से एक्सेप्ट सेव कर दीजिएगा। यहां से बनाया हमने विनायक ट्रेडर्स, जो कि हमारी एक पार्टी है क्रेडिटर के रूप में, जिससे हम गुड्स खरीदते हैं। तो यहाँ पर पार्टी का मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल, यानी कि आप मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो होता है ऑप्शन आता है, यानी कि पार्टी का बिल टू बिल हमको ऑप्शंस फीचर्स को अगर नो करना तो यहाँ से इनेबल कर लेंगे, डिसेबल कर लेंगे, जिससे कि वो पार्टी मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो आता है वो ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन विशेष करके ध्यान रखें स्टूडेंट्स, हर क्रेडिटर्स डेब्टर का मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शंस को हमेशा चालू रखें। कारण यह होता है चालू करने का कि हमेशा जो भी मार्केट में रिसिप्ट और पेमेंट होता है क्रेडिटर डेब्टर्स का, तो हमेशा बिल बाय बिल होता है, कभी भी बिना बिल के पेमेंट रिसिप्ट या पेमेंट नहीं होता है। हमेशा किसी न किसी बिल के अगेंस्ट में रिसिप्ट होता है या किसी न किसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट होता है। यहाँ से उसमें आगे चलते हैं, तो यहाँ पर पूरा इंटर करते हैं और यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर उस पार्टी की डिटेल्स आती है, उसका यहाँ से स्टेट आ जाता है, और यहाँ से हमने पिन कोड नंबर आ जाता है, बाकी ये पैन कार्ड डिटेल आ जाती है, GST रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, और GST से रिलेटेड और भी कई सारी डिटेल आ जाती है। तो एक यहाँ से हमने सिंडिकेटर का लेजर बनाया। अगला वहीं पर हम बालाजी ट्रेडर्स का लेजर बनाते हैं, जो हमारा डेब्टर्स होता है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर आप बेसिक टेली सीख रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से सीख रहे हैं, अगर आप सीख चुके हैं बाद में, तो आप कभी भी क्रेडिटर हमेशा, अगर आप स्टार्टिंग है, बिगनर है, अगर आप सीख रहे हैं, तो हमेशा थोड़ा सा याद रखने के लिए क्रेडिटर के पीछे CR लिखें और डेब्टर के पीछे TR लिखें, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। लेकिन ये बेसिक सीखने से स्टार्ट है, बाद में आप जब टैली हो जाए तो ऑटोमेटिक बायर्स और सप्लायर देखना सीख जाएंगे। एक बिल अगर मैं आपको दूंगा, तो आप बायर और सप्लायर का खुद आप जानकारी ले पाएंगे कि ये बायर है, कौन इसमें बायर है और कौन इसमें सप्लायर है, परचेस वाला कौन होता है और सेल वाला कौन होता है। बायर का मतलब खरीदने वाला होता है और सप्लायर का मतलब होता है सेल करने वाला होता है। तो हमेशा मैं बेसिक में ही, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स रहता है कि सर आप जब भी लेजर बनाते हैं तो इनके पीछे CR और DR क्यों होता है। CR का मतलब होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे लेनदार होता है उनके लिए मैं CR लगाता हूँ पीछे, और जो सन्ड्री डेब्टर्स होते हैं उनके पीछे DR लगाता हूँ हमेशा। एक जो स्टूडेंट होता है, बेसिक लेवल वाला स्टूडेंट होता है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होता है, उनको थोड़ा सा पता चल जाए कि लेनदार के लिए CR लगाते हैं और देनदार के लिए DR लगाते हैं। अब होता यह है कि उसका CR अगर है, लेनदार है, तो उसका ग्रुप भी सन्ड्री क्रेडिटर में डाले, और अगर देनदार है तो उसका ग्रुप सन्ड्री डेब्टर में डाले। यहां तक हमने कंप्लीट करा लेजर बनाना। अब हम बाहर आते हैं। यदि किसी लेजर में कोई गलती होती है, मिस्टेक्स जो होती है 2 तरीके की होती है। यदि उन लेजर्स में हम देखते हैं तो 2 तरीके की मिस्टेक्स को सुधारने के लिए, पहली मिस्टेक्स होती है उस लेजर के नाम में मिस्टेक होती है, और दूसरी मिस्टेक जो होती है उसके ग्रुप में मिस्टेक होती है। इसके अलावा और भी कई सारी एड्रेस वगैरह से रिलेटेड, GST नंबर से रिलेटेड, कॉन्टैक्ट नंबर से रिलेटेड, मेलिंग एड्रेस से रिलेटेड या पैन कार्ड नंबर से रिलेटेड और भी कई सारी होती है, लेकिन बेसिक होती है लेजर में नाम की और एक ग्रुप की। तो उनको अगर सुधारना है तो हमको अल्टर पे जाना होगा। अल्टर पे जाने के बाद में हमको लेजर पे जाना होगा, और लेजर पे जाने के बाद में उन लेजर्स को सुधारना होगा। यहाँ पर अगर उस लेजर को सुधारने के बाद में जहां पर भी हमने सुधार लिया, तो Ctrl ऐसे एक्सेप्ट करिएगा। यदि किसी लेजर के हमको रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस लेजर को ओपन करिएगा, और एक ऑप्शन होता है अल्टर के साथ D से डिलीट करिएगा। यहाँ से Alt+D से उस लेजर को आराम से हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, विशेष करके ध्यान रखिएगा, जब भी किसी लेजर का आपने उपयोग कर लिया है, यानी कि उसका वाउचर एंट्री, उससे संबंधित वाउचर एंट्री कर चुके हैं, तो लेजर कभी भी डिलीट नहीं होगा। पहले यदि लेजर डिलीट करना है तो पहले उसका वॉच से संबंधित वाउचर को डिलीट करना होगा, और जितने भी संबंधित वाउचर करे हैं आपने उन सबको डिलीट करना होगा। उसके बाद ही लेजर डिलीट होता है, उसके पहले नहीं होता है।
यदि आपने लेजर का उपयोग वाउचर एंट्री में नहीं किया है तो वो आसानी से डिलीट हो जाएगा। तो यहां से हम किसी लेजर को यहां से डिलीट कर सकते हैं। हमेशा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स याद रखें कि हमेशा एक कंपनी बाय डिफॉल्ट कैश और प्रॉफिट एंड लॉस दो लेजर बाय डिफॉल्ट बना कर देती है और एक कंपनी बाय डिफॉल्ट हमेशा 28 ग्रुप्स बना कर देती है। जब आप काउंट करेंगे तो ये 34 आएंगे, लेकिन जो हमारी जो कंपनी है वो यहाँ से कुछ ग्रुप्स को डबल डबल रिपीट करा हुआ है। तो हम आगे की क्लास में ग्रुप्स के बारे में समझेंगे। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आपको यहाँ पर लेजर वाला जो चैप्टर पसंद आया है। तो यहाँ से इस तरीके से हम लेजर क्रिएट करते हैं। लेकिन मेरा दोबारा से स्टूडेंट्स का कहना है कि जब लेजर क्रिएट करने जाएं तो आप फास्ट एंटर प्रेस ना करें, ये ग्रुप्स होते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मैं बेसिक क्लास स्टार्ट करता हूं तो जब क्रिएट पे जाते हैं और क्रिएट में ग्रुप में वो लेजर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें आप लेजर पे बनाकर इनको स्टार्ट करिएगा। तो आई होप, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें